गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारा कक्षा 8 का चैप्टर 6 है। स्वर्ग है तपोवन। तपोवन कहते हैं उस वन को जहाँ पर तपस्वी लोग या ऋषि लोग तपस्या करते हैं। इस पाठ के द्वारा लेखक ने उस जगह का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। जो वन है उन वनों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया। इसके लेखक श्री हरेंद्र चौधरी जी हैं। उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन इस पाठ के द्वारा किया है कि उन्होंने जब तपोवन की यात्रा की तो उन्हें कैसा अनुभव हुआ। आपको पता है कि जो प्रकृति है वो अपने अंचल में इतना कुछ समेटे हुए है कि मानव का जो मन है उसकी गोद में खेलने के लिए मचल उठता है। शहरों की भागदौड़ से भरी जिंदगी से उबकर जब हम किसी पर्वतीय स्थल पर पहुंचते हैं तो फिर मन वहां से लौटने को नहीं चाहता है। वह सुंदरता, शांति, चैन, स्वच्छता, निर्मलता अन्यत्र कहाँ, मतलब और कहीं नहीं मिलती है। इस पाठ में गोमुख से आगे स्थित तपोवन तक की यात्रा का वर्णन किया गया है, जो धार्मिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही और प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी बेजोड़ है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बताया है कि वो ट्रैकिंग के बहुत शौकीन थे और उन्होंने एक बार सोचा कि गोमुख से आगे तपोवन, नंदनवन और सुंदरवन जाने का कार्यक्रम बनाया जाए। उन्होंने कार्यक्रम तय किया और वो वहाँ घूमने के लिए गए। ऋषिकेश से निकलते ही लेखक ने बताया कि वहाँ पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है। 16 किलोमीटर आगे नरेंद्र नगर है। वहाँ का तापमान में बहुत नरमी होती है, लेकिन उस समय उनका अंदाज़ा गलत था क्योंकि वहाँ पर 42-43 डिग्री से कम तापमान नहीं था, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर भी वो लोग चंबा पहुंचकर वहाँ लंच वगैरह का आनंद लिया और अपने साथियों के साथ उस जगह को देखा। लेखक ने बताया कि वहाँ से आगे धरासू है और भी कई सारे स्थान हैं। यमुनोत्री है, उत्तरकाशी है। धरासू का नाम सुनते ही जैसे कपकपी आ जाती है। लेखक का कहना है कि वहाँ पर खतरनाक लैंडस्लाइड इलाका है। वहाँ पर क्या होता है, लैंडस्लाइड इलाके में होता क्या है कि वहाँ पर आपको सिर्फ पत्थर दिखाई देंगे या बर्फ़ के टीले से दिखाई देंगे, लेकिन अगर आपने ज़रा भी गलत जगह पैर रख दिया तो आप सीधे खाई में गिरेंगे जाकर। वहाँ पर बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत होती है। लेखक ने अपने दोस्त की मदद से, वो एक वरुणाव्रत पर्वत है उसके ठीक सामने रुके हुए थे। ये उत्तरकाशी में पड़ता था और वरुणाव्रत को बरसात में पर्वतों का यमराज कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मलबा बहता था बरसात के समय पर, जिससे लोगों को फिसलकर गिरने की, ज़्यादातर लोग फिसलकर गिर जाते थे। इसीलिए अब वो गंगोत्री से जब उन्हें आगे जाने के लिए, ट्रैकिंग के लिए जाना था, तो वहाँ पर आगे जाने के लिए एक दिन में मात्र 150 लोगों को जाने के लिए परमिट की अनुमति मिलती थी। वहाँ से अपना सामान बटोरो और वहाँ से निकल जाओ। उसके बाद लेखक और उनके मित्र अपना सामान वगैरह चेक करवा करके आगे की अपनी जो यात्रा थी वो उन्होंने शुरू करी और शुरू करके वो चीड़वाड़ा तक पहुँचे। चीड़वाड़ा जाने का रास्ता बेहद पथरीला था। वहाँ से भोजवासा गए। भोजवासा में बहुत ही सुंदर सुंदर जो भोज के वृक्ष थे वो थे। उन्होंने वहाँ की बहुत ही जो सुंदर चीज़ें थी वो देखी। वहाँ मौसम बहुत ही खुशगवार था। उन्होंने वहाँ की सुंदरता का बहुत ही अच्छी तरीके से इस पाठ में वर्णन किया। उन्होंने बताया है कि वहाँ पर उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, कितने किलोमीटर थी वहाँ भागीरथी, मेरू पर्वत, और मेरू पर्वत के अलावा उन्होंने वहाँ पर जो गंगा की सहायक नदियाँ थीं, शिवलिंग पर्वत था और
तपोवन से जो समुद्र की तल की ऊंचाई थी वो कितनी थी, और बाकी विशिष्ट फूल थे जो ब्रह्म कमल और नील कमल आदि हैं, उन फूलों के बारे में इस पाठ में बताया है। उन्होंने बताया कि तपोवन से समुद्र की ऊंचाई 4350 मीटर है। शिवलिंग पर्वत के नीचे वहाँ सबसे अच्छा विशिष्ट फूल है वो ब्रह्म कमल और नील कमल मिलता है, लेकिन वे सिर्फ अगस्त के महीने में खिलते। तपोवन में मौनी बाबा की कुटिया है, उस कुटिया के पास उन्होंने टेंट लगाया। कई सालों से वहाँ रह रहे 7 साल से मौन, उनकी उम्र 25-26 साल होगी, उनसे भी मिले। उन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था और वो परंपरागत सफ़ेद कपड़े भी पहनते थे। इसके बाद तेज़ हवा चलने लग गई, पारा तेज़ी से गिरने लगा, चारों तरफ बादल छाए हुए थे और बाबा जी के पास बैठकर उन्होंने खाना वगैरह खाया। अगले दिन उन्हें लौटना था, लेकिन मौनी बाबा के प्रेम और फ़कीरा आग्रह से उनके मन में डेरा जमा लिया था। उनका मन उस तपोवन में इतना ज़्यादा रम गया था कि वो वापस नहीं आना चाहते थे। वो वहाँ की सुंदरता में खो गए थे, और जब वो वापस आए भी तो रह कर उनको वहीं की याद आ रही थी कि वो इतनी सुंदर स्थल था। उसकी सुंदरता के बारे में सोच कर उनका मतलब जो उनका हृदय था वो उसके बारे में, उसके ख्यालों के बारे में, तपोवन की सुंदरता के बारे में नहीं भूल पा रहा था। तो इस पाठ में लेखक ने तपोवन की सुंदरता यानी वन की सुंदरता, तपोवन नंदनवन जहाँ वो भ्रमण के लिए गए थे, वहाँ की यात्रा के लिए गए थे, वहाँ का उन्होंने सुंदर वर्णन किया है।